गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा 8 चैप्टर्स डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ट्रांजिशन मेटल्स को कंप्लीट कर लिया है, यानी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें स्टार्ट करना है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसे हम बोलेंगे द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके अंदर हम पढ़ेंगे लेंथेनाइड सीरीज और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंथेनाइड सीरीज। फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्टिनाइड सीरीज और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनोइड सीरीज को इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसे हम एफ ब्लॉक बोलते हैं। द एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ द टू सीरीज lanthanides, the 14 elements following lanthanum, and the actinides, the 14 elements following actinum। यानी lanthanum होता है जिनको फॉलोइंग करेंगे 14 एलिमेंट्स, और actinides के अंदर भी actinum होगा जिसको 14 एलिमेंट्स फॉलो करेंगे। बिकॉज lanthanum closely resemble the lanthanides, it is usually including in any discussion of the lanthanoid for which the general symbol is Ln is often used। यानी lanthanides को यूज करेंगे और जो lanthanum होता है वो उसके बहुत क्लोजली होता है किसके, lanthanides के लिए, इसलिए हम इसके लिए जो भी जनरल सिंबल यूज करते हैं वो होता है Ln। Similarly, a discussion of the actinoids include a actinum besides the 14 element constituting the series। यानी इसकी जो सीरीज होती है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 14। The lanthanides resemble one another more closely than to the member of ordinary transition elements in any series। क्योंकि हमने 4f ब्लॉक जो एलिमेंट्स है हमारे f ब्लॉक एलिमेंट्स, उसको कहाँ से उठाया, पैरियोडिक टेबल में टी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर से ही उठाया है। They have only one stable oxidation state and their chemistry provide an excellent opportunity to examine the effect of all small charge changes in size and nuclear changes along a series of otherwise similar elements। क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, एक ही है। ऑक्सीडेशन स्टेट सिंगल होने की वजह से इसके अंदर जो चेंजेस है वो भी स्मॉल चेंजेस होंगे, और जो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की जो एग्जामिन है वो भी क्या होगी, सिंगल होगी, क्योंकि इनके अंदर जो न्यूक्लियर चार्जेस है वो भी कम है। The chemistry of the actinoids is on the other hand much more complicated। The complications arises partially owing to the occurrence of a wide range of oxidation state in these elements, and partially because their radioactivity creating specially problems in their studies। यानी जो क्या है एक्टिनोइड्स है उनकी जो केमिस्ट्री है यानी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ लैंथेनाइड्स। और जो एक्टिनोइड सीरीज है उसके अंदर क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी काफी आते हैं, इसलिए उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो काफी वो होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। द टू सीरीज विल बी कंसिडर्ड सेपरेटली हियर। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। It may be noted that atoms of these elements have electronic configuration with 6s2 common but with variable occupancy of 4f level। क्योंकि 4f के अंदर ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी लास्ट तो s में आएंगे, लेकिन 4f ब्लॉक के अंदर भी भरेंगे, क्योंकि हमारे f ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कॉमन क्या है, f सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप होना। However, the electronic configurations of the tri-positive elements, the most stable oxidation state of the lanthanides are of 4f, यानी n is equals to 1 to 14 with increasing atomic number। यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा, उसके अंदर f में 14 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो लैंथेनाइड सीरीज यानी f ब्लॉक एलिमेंट्स है उसकी सीरीज के अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। लैंथेनाइड्स आयन कैन बी इलेक्ट्रॉन इन f ऑर्बिटल्स एंड आल्सो एम्प्टी ऑर्बिटल्स लाइक d ऑर्बिटल्स की वजह से ही, जैसा कि d ऑर्बिटल्स के अंदर हमने पढ़ा था वो भी क्या बनाते हैं, कलर्ड आयन बनाते हैं, इसी तरह लैंथेनाइड्स भी कलर्ड आयन की प्रिपरेशन करते हैं। When a frequency of light is absorbed, the light transmitted exhibit a color complicancy to the frequency absorbed। Inner transition elements ion can absorb the frequency in the visible region to use the FF electron transition and produce visible color। जिस तरीके से हमने डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन पढ़ा था उसके अंदर सेम इनर ट्रांजिशन अंदर के अंदर क्या हो जाएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएगा। और कलर की प्रिपरेशन क्यों होती है, क्योंकि अंदर इनके वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये क्या करेंगे, विजिबल कलर को प्रोड्यूस करते हैं। मैनी ऑफ द लैंथेनाइड मेटल्स आर सिल्वर व्हाइट होते हैं। द लैंथेनाइड आयंस विद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड स्टेट इन एक्वा सॉल्यूशन। क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और कलर्ड बनाते हैं, सिल्वर व्हाइट कलर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। The color of a cation depends on the number of unpaired f electrons। Lanthanide with xf electrons have the same color 14s electron। जब तक इनके पास अवेलेबल रहेंगे, यानी क्या, डी ऑर्बिट जो उनके f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसके अंदर जब तक स्पेस अवेलेबल होगा, जब तक कि हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कलर को शो कर सकते हैं। जैसे जैसे इनके इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते जाएंगे वो इनके अंदर कलर होना बंद हो जाएगा, कलर शो नहीं हो पाएंगे। इस तरीके से क्या होता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसकी तरह ही
ये कलर शो करते हैं। अब हमने पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, फर्स्ट आएगा डेंसिटी, फिर आएगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो देखिए डेंसिटी बीइंग द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स विल बी मोर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स अमंग द इन अ ट्रांजिशन सीरीज, द ट्रेंड इन डेंसिटी विल बी रिवर्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाएगी तो आपकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। दैट मींस डेंसिटी इंक्रीजेस विद एन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अलोंग द पीरियड, रिवर्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। द हैव ए हाई डेंसिटी रेंजिंग बिटवीन 6.77 टू 9.74 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स। इट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीज होने के साथ साथ हमारी डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकंड आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या होता है, दे हैव ए फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट बट दिस इज नो डेफिनेट ट्रेंड इन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लैंथेनाइड्स। इनके लिए कोई फिक्स नहीं है और ज्यादा इंक्रीज होता है किसके लिए, हमारे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किनके लिए, लैंथेनाइड सीरीज और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। फिर आता है इनके लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। दो तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है हमेशा, एक तो डाईमैग्नेटिक होती है और एक पैरामैग्नेटिक होती है। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, द लैंथेनाइड एटम्स आयंस अदर देन F4 यानी F0 से लेकर F14 टाइप्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्यों, क्योंकि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये डायमैग्नेटिक भी हो सकते हैं और पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट टू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट्स एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से ही क्या होता है, इसके अंदर हमारे वो पॉसिबल होते हैं। क्या चीज पॉसिबल होगी, स्पिन पॉसिबल होगा, और स्पिन के पॉसिबल होने की वजह से ही हमारा हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारा मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कब होता है, जब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ही स्पिन होती है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन इनटू ए अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनका मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। bm इसकी यूनिट होती है जिसे हम बोर मैग्नेट्रॉन से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट यूजेस ऑफ लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड के यूजेस में क्या आएगा, मेटलर्जिकल एप्लीकेशन, सम ऑफ द एलॉयज ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स फाइंड इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल एप्लीकेशन एज रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जांपल आ जाएगा माइस मेटल। फिर आता है इनके सेरेमिक एप्लीकेशंस आ जाएगी, फिर कैटालिटिक एप्लीकेशंस में आ जाते हैं। सेरेमिक एप्लीकेशंस यानी कई बार जो सेरेमिक पाउडर्स वगैरह होता है उसके अंदर यूजेस करते हैं, कैटलिस्ट की तरह लैंथेनाइड्स काम में आएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में काम आते हैं, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो इनको माइक्रोवेव वगैरह के डिवाइसेस बनाने में यूज किया जाता है। ये हमारे लैंथेनाइड्स हैं और ये हमारे इनकी प्रॉपर्टीज है 14 एलिमेंट्स की, जिसमें इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी आ गई, इसके आनिक रेडियस आ गए और इनके कलर कौन कौन से एलिमेंट्स कौन कौन से कलर शो करते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं द एक्टिनॉइड्स। द एक्टिनॉइड्स आर एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर फ्रॉम 90 टू 103। फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनोम में फॉलो करते हैं। दे इंक्लूड्स नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स ऑफ थोरियम, प्रोटोसीटियम एंड यूरेनियम, और 11 ट्रांजिशन दैट मींस आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम इनको रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स भी कहा था। और नेचुरलेस ऑल एक्टिनॉइड्स एंड रेडियोएक्टिव इसके अंदर एक्टिनॉइड सीरीज के अंदर ही काउंट होंगे। व्हाट आर एक्टिनॉइड्स? एक्टिनाइड्स, द टर्म एक्टिनॉइड सीरीज हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सीरीज एक्टिनियम से डिराइव किया गया है, जिसका सिंबल क्या होता है AN, जिस तरीके से लैंथेनाइड का Ln था। इज यूज्ड व्हाइल रिफरेरिंग टू एनी ऑफ द एक्टिनॉइड सीरीज एलिमेंट व्हिच रेंज क्या होती है पेरियोडिक टेबल में 89 टू 103। All actinoid series elements are radioactive in nature. They release a large amount of energy on radioactive decay. Uranium, thorium are most abundant naturally occurring actinoids on earth metal. यानी सबसे ज्यादा अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है हमारे पेरियोडिक टेबल में तो किस में आ रहे हैं, वो एक्टिनॉइड सीरीज के अंदर ही आएंगे। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स का देखा जाए तो सेकंड सीरीज में आएंगे ब्लॉक, तो इसलिए 5f में भरा जाएगा, 1 टू 14 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे और 1 से लेकर डी ब्लॉक भी आएगा और इसके अंदर 7s2 में इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, जिस तरीके से हमारे लैंथेनाइड में 6s2 के अंदर हो रहे थे। ये भी कलर्ड आयन फॉर्मेशन करेंगे क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ही प्रेजेंट है, लेकिन सेकंड सीरीज के अंदर है तो इनकी जो विजिबल कलर होगा वो भी थोड़ा फर्स्ट सीरीज के अकॉर्डिंग कम होगा। एक्टिनॉइड्स लाइक लैंथेनॉइड आयन हैव इलेक्ट्रॉन्स इन एफ ब्लॉक ऑर्बिटल एंड आल्सो एम्प्टी ऑर्बिटल्स लाइक डी एलिमेंट्स, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होगी और विजिबल कलर को प्रोड्यूस करेंगे। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो डेंसिटी क्या होगी, all actinoids except thorium and americium has a heavy high density.
melting and boiling points. Actinoids have fairly high melting point like lanthanide, but there is no definite trend in the melting and boiling point जैसे lanthanides में था. फिर इसकी magnetic properties. All actinoids are paramagnetic in nature, which depends on the presence of unpaired electrons. The orbital angular momentum is quiet because of the shielding of 5 electrons, and that observed magnetic property is less than calculated. क्योंकि इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, जो कैलकुलेट करेंगे उससे हमें कमी गेट होती है, क्योंकि 5 ब्लॉक के अंदर शिल्डिंग इफेक्ट हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थोड़ी कम हो जाती है. ये हमारे लैंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं, ये हमारे एक्टिनोइड्स एलिमेंट है. ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनोइड्स +2 और 4 ऑक्सीडेशन शो करेंगे. ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए हमने कहा था इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है. लैंथेनाइड्स में नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आएंगे, एक्टिनोइड्स में और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आएंगे. ये दे डू नॉट फॉर ऑक्सो आयंस, ये ऑक्सो आयंस बनाते हैं, यानी ऑक्सो एसिड्स की प्रिपरेशन करना. द कंपाउंड्स ऑफ लैंथेनाइड्स आर बेसिक और ये मोर बेसिक होते हैं. इनकी टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की, और इनकी टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की ज्यादा होती है और इनकी लैंथेनाइड्स की कम होती है.